नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए मोदी सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा और ये अब लागू भी हो चुका है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सरकार के मुताबिक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। सीए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसको 3 दिन भी हो गए। एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों ने इसे तूल देने की कोशिश की, लेकिन वो सारे एक्टर्स कहाँ हैं जिन्होंने उस वक्त भारत के जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर मुहिम चलाई थी। वो एक्टर सब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर और भी कई सारे एक्टर्स हैं जो अब देश में सीए लागू तो हो गया है, लेकिन इन लोगों का कोई ट्वीट ना ही कोई पोस्ट आया है। इसलिए क्योंकि उन्हें ये बात पता था कि 4 साल पहले जो ड्रामा किया और देश को तोड़ने की कोशिश की, वो समझ चुके हैं उनकी चाल नहीं चली और सीए की असलियत पता चल गई है और धीरे धीरे आंदोलन भी मर गया। सीए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन और ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। इस प्रावधान में मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि सीए में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी बीच फरहान अख्तर का एक पुराना वीडियो अब फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। फैंस एक बार फिर से फरहान को याद कर रहे हैं जो उस वक्त आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसमें फरहान अख्तर से सीए के बारे में पूछा जा रहा था कि आखिर ये सीएए का मुद्दा क्या है। इस सवाल का जवाब फरहान अख्तर नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा था, सर इस वक्त मैं इस पॉइंट पर कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत शोर है। और उन्होंने ये चीज़ भी कहा था कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, सब भीड़ आ रही थी तो मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गया। और जब स्वरा फरहान अख्तर की दाल नहीं गली तो ये लोग दिल में जा घुसे हैं और इन लोगों की तरफ से अभी तक कोई भी ट्वीट देखने को नहीं मिल रहा है। स्वरा भास्कर भी इस आंदोलन में शामिल थी और सीए प्रोटेस्ट के लिए रैली में भी स्वरा भास्कर को अक्सर देखा जाता था। लेकिन जब सीए लागू हो चुका है तो स्वरा का भी कोई अता पता नहीं और ना ही उनका कोई ट्वीट अभी तक देखने को मिला है। यही वजह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद स्वरा भास्कर के एक बार वीडियो और बयान जो पुराने उन्होंने दिए थे फिर से वायरल होने लगे हैं। स्वरा भास्कर सहित तमाम लोगों ने साल 2019 में सरकार पर आरोप लगाया था कि नागरिकता अधिनियम के जरिए एनआरसी और एनपीआर लाकर सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करना चाहती है। वहीं अब सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी की भी एक फोटो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें उस फोटो में मुनव्वर फारूकी के हाथ में बैनर पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें लिखा है, आई एम फ्रॉम गुजरात, माई डॉक्यूमेंट्स बर्न इन 2002। बिग बॉस 17 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से मुनव्वर फारूकी की फोटो सीए के बिल के खिलाफ की फोटो है, जिसमें वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुनव्वर फारूकी की तरफ से भी कोई अभी तक ट्वीट या फिर कहीं भी कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।